तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, मतलब जैसे हम लोग पढ़ रहे थे 5.5 वर्ड प्रॉब्लम वाले एक्सरसाइज, तो उसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 9 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 41। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले आप ये पता करिए कि एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है। जब आप ये पता होगा कि हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें उससे ये पता चल जाएगा कि हमें लेट क्या करना है। जो फाइंड करना होगा वही लेट कर लो, ठीक है। उसके बाद में फिर बाकी जो कंडीशन दे रखी होती है उनके हिसाब से इक्वेशन बनाओ और उसके बाद में बाकी चीजें सॉल्व कर लो। वैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी हिंटफुल क्वेश्चन है। बिकॉज द सम ऑफ टू नंबर्स 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 41। यानी कि दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम जो है वो 9 है एंड जो उनका उन्हीं नंबर्स का अगर स्क्वायर करके सम करते हैं तो 41 आएगा। टेकिंग वन नंबर एज x, फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट टू फाइंड। ये बेसिकली हिंट का पार्ट दे रखा है, क्वेश्चन में हिंट का पार्ट दे रखा है। उन्होंने कहा है कि टेकिंग वन नंबर एज x। अब यहाँ पर उन्होंने थोड़ा स्पेसिफाइड कर दिया है कि आप एक नंबर x लेकर चलिए। तो आप वहां पर लेट करने केस में क्या होता है ना कि लेट करना है अगर आपको, तो आप कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कोई भी अलजेब्रिक थिंग लेट कर सकते हैं। कोई भी अलजेब्रिक कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल आप x को भी लेट कर सकते हैं, आप y को भी लेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, इन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया कि टेकिंग वन नंबर एज x, यानी कि आपको एक नंबर x ही लेना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। लिखा हुआ द सम ऑफ टू नंबर इज 9। तो अब हमको फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है वो नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि एक नंबर x ले लो, तो वही हम लोग लिख लेते हैं लेट वन नंबर बी x। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अगर उसमें कहा गया कि सम ऑफ टू नंबर इज 9, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर, एक तो हमारा x हो गया प्लस दूसरा नंबर क्या आएगा। अगर सम ऑफ टू नंबर 9 है तो एक उसमें से हमारा x हमने लेट कर लिया, दूसरा नंबर कुछ होगा, मान के चलो क्वेश्चन मार्क है, और इन दोनों का जो सम आता है वो कितना आता है, 9 आता है। तो जो क्वेश्चन मार्क वाला नंबर है वो कौन सा है, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू निकाल लो 9 माइनस 6। यानी कि जो दूसरा नंबर है ना वो सेकंड नंबर जो है ना, ये तो हमारा क्वेश्चन मार्क था, पहला नंबर x था, दूसरा नंबर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सेकंड नंबर है, और उनका इन दोनों का सम कितना है, 9 है। तो जो क्वेश्चन मार्क है फिर सेकंड नंबर को 9 माइनस x हो जाएगा। यानी कि ये किस लिए दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर इज 9, ये इसीलिए दे रखा है ताकि हम लोग दूसरा नंबर फाइंड कर सकें। ठीक है, तो एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा x हो गया, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि दूसरा हमारा 9 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, सो द second number be 9 minus x, right? So let's go for the next condition, that is sum of their squares। यानी कि अब उनकी स्क्वायर्स का सम करना है। ठीक है, उनकी स्क्वायर्स का सम करना है, उनके सम का स्क्वायर नहीं करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उनके स्क्वायर का सम, उनका स्क्वायर और फिर इसका सम, उनका स्क्वायर और फिर इसका सम कितना है, 41 है। चलिए इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। ये a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग 9 9 जा 81 एक्स स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18x। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, पहले बता चुका हूं मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ऐसा होना चाहिए। एक तरफ जीरो लाना होता है ना, एक तरफ क्या लाना होता है, जीरो लाना होता है। इसको इधर कर लो तो जीरो आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 81 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 41 इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ 81 माइनस 41 इज व्हाट, 40 ओनली। सो एक्स स्क्वायर, अच्छा देखो क्या लिखा हुआ, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म, सो एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर, उसका फिर x वाला टर्म, सो माइनस है 18x एंड माइनस प्लस 41 40 इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ अब हम ये करना, देखो 2 का पहली चीज तो क्या हो रहा है ना, 2 कॉमन ले रहे हैं। देखो 2 इसमें भी है, 2 9 से 18 होता है, 2 20 से 40 होता है। तो एक काम करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं सब में। तो 2 कॉमन लिया, जो भी कॉमन लेते हैं उसी चीज का हर एक टर्म में डिवाइड करवाते हैं। तो 2 मैंने कॉमन लिया, अब 2 का जब इसमें डिवाइड करवाओगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 9 से 18 मैंने डिवाइड करवाया, जो कॉमन लिया। अगर माइनस 2 कॉमन लेते तो मैं माइनस 2 का डिवाइड करवाता हर एक टर्म में। ठीक है, तो 2 9 से 18 प्लस 2 2 से 0 दैट्स इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू
0. Now we will solve this one equation that is 20. तो हमें क्या करना होता है, जो c होता है, c और a का मल्टीप्लाई कराते हैं और उसका फैक्टर करते हैं. तो c और a ये तो 1 ही है, ठीक है. इसके मल्टीप्लाई में जो भी लिखा हुआ है वो a का वैल्यू है, ठीक है. तो यहाँ पर a कितना है, 1 ही है. तो 1 इंटू 20 करवाओगे तो कितना आएगा, 20 आएगा. तो 20 के फैक्टर करो. तो 20 के फैक्टर कैसे फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करो, ठीक है. ऐसे फैक्टर करो कि इनको ऐड करने से, फैक्टर को ऐड करने से, देखो फैक्टर कितने भी कर डालो, 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 100 इंटू व्हाटएवर जो भी तुम लिख रहे हो मैटर नहीं करता. एंड ऑफ द मोमेंट में तुम्हें उनको दो टर्म्स में डिफाइन करना है. यानी कि अगर मैं फैक्टर कर रहा हूं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखा हुआ, तो 3 2 6 इंटू 2 कर लो. यानी पेयर बनाने होते हैं आपको, ठीक है. तो दो टर्म्स में डिफाइन करना होता है, फिर उनको प्लस माइनस करना होता है. प्लस, अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस करके बीच वाला लाना है. अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस करके बीच वाला लाना है. तो यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं कि प्लस का साइन है, ठीक है. तो 20 का हमने फैक्टर किया, तो फैक्टर हमारे कैसे होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 4 20 होता है ना, 2 2 4. अब हमें इनको दो पेयर में ऐसे डिफाइन करना है, इनको दो पेयर लेकर आना है. ऐसे डिफाइन करो कि उनको प्लस करो, अगर उन पेयर्स को प्लस किया जाए तो 9 आता है. तो 2 2 4, एक ये पेयर हो गया, और इंटू 5 ये पेयर एक ऐसा पेयर है कि अगर इसको ऐड किया जाए तो ये 9 आ जाता है. इन केस अगर यहाँ पर x होता, 9 ना होता, और यहाँ पर माइनस लगा होता, मैं आपको देखो थीम बताता हूँ थोड़ी सी, ऐसा कुछ होता, अभी समझने के लिए केवल ऐसा कुछ होता, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि माइनस है, ठीक है, माइनस है. तो मुझे माइनस करके 5 और 4 को माइनस करके क्या लाना है, 1 लाना है, साफ दिख रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, और इसी चीज को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है. 1 की जगह मैं 5 माइनस 4 लिख दूं तो 1 ही तो होता है. ऐसे में क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन हमारा एक्चुअल में क्या है, 9x एंड प्लस, ऐसे में क्या कर रहा हूँ, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9. 4 प्लस 5 9 ही तो होता है ना, और इनके फैक्टर्स मैंने किया. आई होप समझ में आ गया होगा. तो चलो भाई आगे देखते हैं. अब ये केस बना के देखने होते हैं. अगर यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए हैं, बहुत सारे फैक्टर लिखे हो, तो केस बना के आपको देखना पड़ेगा. यही खेल, यही समझना है आपको, ठीक है. माइनस 4 प्लस 9 में लिख सकता हूँ यहाँ पर x प्लस 20 इक्वल टू 0. नाउ इट इज वेरी सिंपल थिंग कि आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस और ये प्लस, माइनस हो गया 9x प्लस का 20 इक्वल टू 0. ओके. Now we will take common x minus 4 here and minus यहाँ पर 9, देखो minus 9 कॉमन ले रहे हैं, तो इस वाले टर्म में जब minus 9 का डिवाइड कराओगे तो x आएगा, ठीक है. ओ यहाँ पर कुछ ये मिस्टेक ये है कि यहाँ पर 5 आएगा, मैं भी थोड़ा, हाँ चलो ठीक है 5, ठीक है. अभी सही आ रहा है, साफ ही समझ में आ रहा है. तो यहाँ कितना आएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस 4 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0. तो अभी एक बार इसको 0 कर देंगे और इसके बाद में एक बार इसको 0 कर देंगे. तो कितना आ जाएगा, देखो जब when x माइनस 4 इक्वल टू 0 then x इक्वल टू 4, और when x, ये आप लिख सकते हैं when then, ठीक है. when this then this, okay, and is equals to 0 then x equal to 5. So we have two values of x, that is x is equals to 4, 5, ठीक है. तो ये दोनों ही केस में ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है. तो आई होप ये आपको समझ में आएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Okay, so this is our question number 4, which is saying us to that 5 times a certain whole number, 5 times a certain whole number, 5 times a certain whole number, किसी एक जो whole number है ना उसका 5 times is equal to, equal 3 less than 2 is the square of the number. 3 मतलब 3 लेस कर दो, उसके स्क्वायर मतलब उसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई बाय 2 करो और उससे -3 कर दो. इतने के इक्वल है क्या, 5 टाइम्स ऑफ अ सर्टेन होल नंबर. फाइंड द नंबर. फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है तो नंबर लेट करना है, ठीक है. तो लेट द नंबर बी x, ठीक है. x मैंने लेट कर लिया. नाउ 5 टाइम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है. क्या है, 5 टाइम्स ऑफ अ सर्टेन नंबर दैट इज इक्वल टू 3 लेस देन, 3 लेस कर दिया. 3 लेस देन 2 इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर, 2 इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. इस नंबर का स्क्वायर किया और फिर उसका ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस कर दिया, उसके बाद फिर क्या हो गया -3. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, हम लोग काम करेंगे इसको
सबको एक तरफ ले आएंगे, ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी, क्योंकि हमें एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म हमें जनरेट करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो क्या है, 5 टाइम्स मैंने किया, ठीक है, उसके बाद में फिर क्या किया, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो ट्वाइस क्या है, ट्वाइस किया, ठीक है, तो कितना जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 लेस किया, क्यों लेस किया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि देखो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर and less 3, so less 3 is 3. Okay, I hope it is clear for you. So let us come in one side, so minus 2x square plus 3 and plus 5x, right, equal to 0. अभी क्या करना है, हमें x स्क्वायर के पास में माइनस नहीं चाहिए, तो 2x स्क्वायर माइनस इसको आगे कर लेता हूं, तो 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि माइनस है, पहली चीज तो माइनस है, ये a है और ये c है, तो a और c का मल्टीप्लाई कराओगे तो साफ दिख रहा है 3 2 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ गया। उसके बाद में फिर इनके ही फैक्टर करो, तो 6 का ही फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 आ जाएगा, करने की वो ज्यादा सोचना ही नहीं था, ठीक है। और हमें 5 लाना है, लेकिन देखो माइनस से 5 लाना है, तो यहाँ पर थोड़ा और एक्स्ट्रा दिमाग यूज करना पड़ेगा। माइनस करके 5 कैसे ला सकते हो, तुम 3 और 2 को माइनस करो और 5 ले आ सकते हो, क्या नहीं ला सकते हो, ये काम करो, वहां पर 1 और ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा, अब इसके पेयर बना लो, तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 ही रहेगा, तो 6 इंटू 1 6 ही होता है। अब देखो 6 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा ना, तो 6 माइनस 1 हमारा क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग इसको 2x कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 3 प्लस x माइनस 3, ठीक है। यहाँ देखो इन दोनों टर्म्स में अगर 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 लिखा रहेगा और x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो क्या है, होल नंबर है, तो होल नंबर है, अब देखना इसको ध्यान रखना जरा, होल नंबर है, होल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यानी जो कंप्लीटली ऐसा नहीं कि तुम बोल रहे हो 1.5, हाउ 1.5 क्या ना होल नंबर, वो तो है ही नहीं ना पूरा, वो तो एक और आधा है, ठीक है, 2.5 2 और आधा है, तो कैसे है, पूरा होल नंबर नहीं है वो, है ना। तो हमको होल नंबर ध्यान रखना है दिमाग में, देखो 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू व्हाट, होल नंबर है, हाँ ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 1/2, होल नंबर है क्या, आधा, 1/2, हाफ इज नॉट अ होल नंबर, हाफ इज नॉट कंप्लीट, दैट इज नॉट होल, दैट इज हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, निगलेक्ट कर देंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारा आंसर क्या आ गया, यही हमारा आंसर है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay friends, so this is our next question, that is question number 5. So the question is sum of two natural number is 8. So you know what is the means of natural number, the number which are basically used to counting, ठीक है, जैसे 1 2 1 3 ऐसा तो नहीं करते ना कि -1 चेयर, ठीक है, -2 फैंस, ऐसे नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं 1 2 3 4 में से 3 चेयर्स 4 फोन्स एंड सो ऑन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि नेचुरल नंबर वो होते हैं जो नेचुरली हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द काउंटिंग। तो 0 1 2 3 4 5 6 दीज आर द बेसिकली नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन वी कांट इंक्लूड द 0 एज वेल। सो हमें क्या करना है, हमें एक तो देखो नेचुरल नंबर की क्या डेफिनेशन हो गई, तो फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, 1/2 3 ये सारी चीजें नहीं होंगी, एंड सेकंड वन थिंग कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होल नंबर होगा, एंड थर्ड वन थिंग कि वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, माइनस हम लोगों के नेचुरली यूज नहीं करते हैं उसको, ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8 है, तो वही वाली बात आ गई ना कि अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर देखो, अगर मेरा फर्स्ट नेचुरल नंबर मैं x सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझसे वही पूछा गया होगा, फाइंड द नंबर, नंबर्स को फाइंड करना, तो मेरा फर्स्ट अगर नेचुरल नंबर x होगा, तो दूसरा क्या होगा, तो यहाँ पर मेरे लिए तो सेकंड नंबर फर्स्ट मेरा x है, प्लस सेकंड नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 8 आता है, तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 माइनस x हो जाएगा। तो अगर हम पहला x मान ले तो दूसरा ऑटोमेटिक 8 माइनस x हो जाएगा, यस और नो। तो लेट्स राइट दिस थिंग, लेट द फर्स्ट नंबर
let the first number be x. So the second number be 8 minus x, right? 8 minus x. तो इतना तो हमारा फुलफिल होगा कंडीशन, ठीक है. एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल is 2.15. now according to condition, ठीक है. कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उनके रेसिप्रोकल, अब आपको पता है अगर x का रेसिप्रोकल किया जाए तो क्या आएगा, 1/x आएगा. रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो ना, अगर 5 है, ठीक है, इसका हमें रेसिप्रोकल चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 1/5. इवन दिस इज नॉट इक्वल टू, लेकिन ये रेसिप्रोकल हमारा क्या है, उसका उल्टा कर दो, 1/, में लिख दो तो वो रेसिप्रोकल, ठीक है. ओके, सो लेट्स राइट दिस. इनका और इनके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है, इसका रेसिप्रोकल और इसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2/15 है, ठीक है. इतना क्लियर हो गया. तो फाइंड द नंबर्स फाइंड करना है. सॉल्व करो भाई. देखो इसका और इसका एलसीएम लो, लाइन खींचो, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इनका, बस एलसीएम आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू 2/15. 8 माइनस एक्स का इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 माइनस एक्स आ जाएगा. बीच में माइनस का साइन है, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स आ जाएगा, ठीक है. जब ये नंबर और ये नंबर में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं और इसका इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है. तो ये चीज ध्यान रखना. और अदर केस में अगर कॉमन होता भी है तो उस केस में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. डोंट वरी अबाउट दिस. मैंने आपको ये कंडीशन बता दी है छोटी सी, ठीक है. तो क्या हो जाएगा ये 8 माइनस एक्स अपॉन, नीचे में क्या आ जाएगा 8x minus x square. So let's write here 8x minus x square, that is equals to what, 2/15. So here I will write 2/15, and after that we will solve this. So 8 minus 2x upon 8x minus x square, okay, that is equals to 2/15. Now let's cross multiply this thing. So 15 8 is 120 minus 15 to the 30x, that is equals to 8 to the 16x minus 2x square. Okay, now I'll make the quadratic equation. So all the terms will in this side. So transfer these all the terms. So 180 minus 30x minus 16x plus 2x square, that is equals to 0. Now we'll arrange this these terms. So you can see the 2x square. So first of all we will write 2x square, and after that we will just add this because both have the minus sign. So it will be minus 46x, and this will be plus 120, right? That's equals to 0. Now we can see that 2 is common in all the terms, so we will take 2 common. So x square minus 2 2 is 4 and 2 3 is 6, x plus 2 6 is 0, and that's equals to 0. So you can see that 2 can go for the divide, and 0 upon something what, 0 upon something, oh so sorry, this is 0 upon something, that is equals to 0 always, remember this, ठीक है. एंड समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड, ठीक है. 0 के अपॉन में कुछ भी लिखा हुआ है वो 0 हो जाएगा, लेकिन कुछ के नीचे अगर 0 लिखा हो, फॉर एग्जांपल 1/0, तो नॉट डिफाइंड. बेसिकली छोटी क्लास में बोला जाता है इंफिनिटी, ठीक है. तो इंफिनिटी भी लिख सकते हो वहां पर, लेकिन वो नॉट डिफाइंड होता है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता. एनीवेज, x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 60, दैट्स इक्वल्स टू व्हाट, ओहो 0. ओके, 60 का ऐसा फैक्टर करना है कि 23 आ जाए, ठीक है. 60 का ऐसा फैक्टर करना है कि 23 आ जाए, प्लस करना है. चलो भाई करते हैं, इसको हटाते हैं. नोट कर लो, नोट पॉइंट था, अच्छा नोट पॉइंट था, क्योंकि इसमें ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है. 0 अपॉन समथिंग 0 आता है. अब तुमको खुद सोचो कि मान के चलो मैंने 2 लिख दिया 0, तो मैं 0 अगर 2 में मैं 0 का डिवाइड करता हूँ, उसका मतलब ये हुआ कि मैं सॉरी 0 को मैं कितने टाइम में दूंगा, कितने टाइम में इसमें डिवाइड दूंगी. तो मैं 1 टाइम नहीं दे सकता, 2 टाइम नहीं दे सकता, 3 टाइम्स नहीं दे सकता. जैसे यहाँ पर होता है ना 2/1, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो मैं 2 टाइम्स अगर डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, तो 2 आ जाएगा आंसर, है ना. लेकिन यहाँ पर तो तुमको सोचो ना, तो पहुंच ही नहीं पाओगे वहां तक, तो इसलिए बोलिए चलो इन्फिनिटी टाइम्स लोगे तो भी 2 नहीं आएगा और इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है. तो मतलब ये डिफाइन ही नहीं है, इन्फिनिटी देख सकते हो. एनीवेज, अभी हम लोग को क्या करना है, 60 का फैक्टर करना है, क्योंकि देखो a और c का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसका फैक्टर करते हैं. तो यहाँ पर 60 का फैक्टर करेंगे तो 2 into 3 2 to 6 and 10 2 into 5, ठीक है. हमें क्या लाना है, हमें 23 लाना है.
ऐड करके लाना है। तो देखो हमें साथ दिख गया 5 to the 20 एंड 5 to the 10 एंड 10 to the 20। तो एक इसको और इसको ले लोगे तो 20 आ जाएगा इंटू 3 ऐसे लिख दो, है ना। तो 20 हमने दो पेयर बना लिए, मैं हाँ बोल रहा हूँ ना, दो पेयर बनाने हैं, तो 20 इंटू 3 60 होता है। अब इनको तुम अगर ऐड कर दो, इस साइन को देखना है, ठीक है, इस साइन को देखना है, उसके बाद में फिर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की कंडीशन फुलफिल करना है। तो 20 इंटू 3 यानी कि 20 प्लस 3 कर दो तो 23 आ जाएगा। तो चलो रिप्लेस कर देते हैं इसको, उसको हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 3, इस चीज को रिप्लेस करना है। लेट्स राइट दिस। सो व्हाट यू विल फाइंड हियर, x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 3 एंड x प्लस 60 plus 60 equal to 0. So x square 20x minus 3x plus 60 equal to 0. So here we will see that x minus 20 and minus 3 कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखो minus 3 कॉमन लेंगे। अरे ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, x इसके पास भी x इसके पास भी x कॉमन ले लिया और इसके अंदर minus 3 कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो minus 3 का इसमें डिवाइड करवाओगे तो पॉजिटिव x बन जाएगा, प्लस जब minus 3 का इसमें डिवाइड करवाओगे तो ये माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 20 इक्वल टू 0। नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान रखो कि जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कॉमन निकालेंगे, बस ये तुमको ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर कॉमन लेना क्या है, जो भी इसके पास साइन होगा उसी को कॉमन ले लो उठा के, ठीक है। इसका साइन जो भी, इसका साइन प्लस है तो प्लस का कॉमन लो, इसका साइन माइनस है तो माइनस का कॉमन लो, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस 20 एंड हियर वी विल राइट x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा x इक्वल टू 20 और एक आ जाएगा x इक्वल टू 3, ये आ जाएगा आपके आंसर।